जयराम सरकार के हिमाचल प्रदेश में 3 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हुआ है और जश्न भी मनाया गया है। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू साथ में है, जो पूर्व में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में कांग्रेस विधायक है। इनके नज़रिए से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये सरकार के इस 3 साल के जो कार्यकाल को हैं वो देखते हैं। सुखविंदर जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। धन्यवाद। 3 साल का कार्यकाल सरकार का हुआ है और जश्न भी मनाया गया है। सरकार उपलब्धियां गिना रही है। 3 साल में जो है विकास के जो नए आयाम है वो सरकार ने स्थापित किए हैं, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। आप क्या मानते हैं, किस नज़र से देखते हैं जो सरकार अभी उपलब्धियां गिना रही है? कितने संतुष्ट आप हैं? किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार है, 3 साल का कार्यकाल पूर्ण कर चुकी है। जयराम सरकार की सबसे बड़ी जो उपलब्धि जिनको मानते हैं और हम कांग्रेस पार्टी उसकी नाकामी मानते हैं, इस प्रदेश में कोरोना के कारण 800 के करीब मौतें हुई हैं। और इसी प्रदेश में हिमाचल प्रदेश, जिसकी जनसंख्या 70 लाख के करीब है, आम आदमी के बच्चों ने जिसमें किस आत्महत्या की, जिनकी संख्या 700 के करीब है। तो जयराम सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि इस सरकार में आने के बाद 1500 मौतें हैं। उसकी जवाबदेही ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तय करे। निश्चित तौर पर कोरोना एक महामारी थी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा साथ देने की बात की। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा का जब सत्र था, उस समय ये कहा था कि हमें आम जनता को कोरोना की इस महामारी से बचाना है। लेकिन बड़ी विडंबना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दूसरों के लिए नियम अलग बनाते हैं और जनता के लिए नियम अलग बनाते हैं। जेपी नड्डा जी की हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में इतनी बड़ी रैली हुई, तो कहाँ गए वो कोरोना के नियम, कहाँ गए वो मास्क लगाने की बातें, और कहाँ गए वो सोशल डिस्टेंसिंग की बातें। ये सब चीजें जयराम सरकार की नाकामियों को उजागर करती है। दूसरी बात, जब कोरोना महामारी थी तो इनके लोग पैसा बनाने में लगे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजीव बिंदल जी को, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष थे, आपसी राजनीति का शिकार होते हुए उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धि है। प्रदेश में जो युवा साथी है हमारे, जो पढ़ लिख कर गरीब माँ बाप ने उनसे आशाएं लगाए रखी है कि वो अच्छा पढ़े, अच्छा लिखें, उनको रोजगार के अवसर बंद हो गए। प्रदेश में तकरीबन 10 लाख के करीब हमारे बेरोजगार युवा साथी है। इसकी जवाबदेही किसकी है? कौन सी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मैं 3 बातें गिनाना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मंडी के नागचिला में आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाया जाएगा। 3 वर्ष बीत चुके हैं, 1 ईंट तक नहीं लगी है। 1 इंच जगह भी अगर उस एयरपोर्ट के लिए एक्वायर नहीं की गई। यही नहीं, शिमला से मोटोर 4 लेन रास्ता था, शिमला से मोटोर का 4 लेन का शिलान्यास हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया। 5 वर्ष बीत जाने के बाद उस शिलान्यास की तरफ 1 भी इंच सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। तो भारतीय जनता पार्टी हाथी के दांत दिखाने की और कुछ और खाने की कुछ और। ये सिर्फ नारे दे रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनता को कह रहे हैं कि मास्क ना लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, रात को कर्फ्यू लगा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश एक पर्यटक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। होटल कारोबारियों से पूछिए, होटल कारोबारियों का क्या हाल चला है। वो बेचारे जिनके होटल बड़े बड़े लोन लेकर उन्होंने अपने होटल बनाए और तकरीबन हिमाचल प्रदेश के युवा रोजगारों को रोजगार दिया, आज उस होटल इंडस्ट्रीज पर इस कोरोना महामारी ने कड़ा प्रहार किया है। उनके लिए कोई इन्होंने पैकेज की घोषणा नहीं की। ये सब चीजें हैं जयराम सरकार की उपलब्धियों में गिनी जानी चाहिए। इसके अलावा जो बेचारे होटल से संबंधित जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, टेम्पो ट्रेवल चलाते हैं या कुछ और चलाते हैं, जयराम सरकार ने उसके लिए कोई पैकेज का ऐलान नहीं किया। होना तो ये चाहिए था कि जो टैक्सी चालक है, टेम्पो ट्रेवल चालक है या कोई और टैक्स पर्यटन से संबंधित कार्रवाइयों में लगे हैं, उनके 1 साल के टैक्स, रोड टैक्स और अन्य टैक्स उनके माफ होने चाहिए थे।
लेकिन आज वो भी दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। जयराम सरकार उसकी और कोई सोच नहीं रखती है। ये इस सरकार की 3 साल की उपलब्धियां हैं। सर, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि वो 2022 में फिर से रिपीट करेंगे सरकार। देखिए, ये लोकतंत्र है और हिमाचल प्रदेश में जनता बड़ी जागरूक है। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान में सबसे जागरूक जनता, सबसे जागरूक मतदाता, चाहे युवा वर्ग है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर वर्ग है या कोई कर्मचारी वर्ग है, सबसे जागरूक मतदाता हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ जितने भी मुख्यमंत्री हुए, चाहे यशवंत सिंह परमार जी हुए, चाहे कोई और मुख्यमंत्री हुए, शांता कुमार जी हुए, चाहे हमारे धूमल साहब हुए, इन सब मुख्यमंत्रियों को जनता ने समय समय पर अपना रास्ता दिखाया है। कोई मंत्री हुए तो कैसे वो आंकलन करती है कि कौन सी सरकार गवर्नेंस के मामले में आगे लोगों की भलाई का काम करती है। या तो मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि मेरे से अफसर सुन नहीं रहे हैं, मैं 2 साल में अफसरों पर शिकंजा कसूंगा। 3 साल में तो अफसरों पर शिकंजा कसा नहीं गया और 2 साल में अब शिकंजा कसेंगे। 2 साल भी नहीं रह गए, 18 महीने रह गए, तो कब किस प्रकार का शिकंजा कसा रहेंगे। तो मेरा यह मानना है कि जयराम सरकार यहाँ असफल हुई है। पंचायत चुनाव सर सामने हैं, किस तरह का लग रहा है आपको? कांग्रेस इसमें किस तरह का प्रदर्शन करेगी, जबकि भाजपा कह रही है कि पंचायत चुनाव में भी उनको बढ़त मिलेगी? जो देखिए, 73वें और 74वें संशोधन का जो पंचायत का रोस्टर लागू हुआ, जो पंचायत का रोस्टर लागू हुआ, उसमें घपलेबाजी हुई है। उसमें कई पंचायतों में जहां रिजर्वेशन की जानी चाहिए थी, 5% के करीब पॉपुलेशन, उनको रिजर्व कर दिया गया और कई जगह रिजर्वेशन को खोल दिया गया है। पिक एंड चूज कर कर ये रिजर्वेशन की गई है और ये सोचा गया है किसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक लोग जीत कर आए। लेकिन जनता समझदार है, पंचायत चुनावों में इसका माकूल जवाब जनता देगी। 2022 का क्या टारगेट लेकर चल रही है कांग्रेस? क्योंकि जो सरकार है वो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में जो है गुटबाजी बहुत ज्यादा हावी है, कई गुटों में बंटे हुए हैं। तो क्या लग रहा है ऐसे में कितनी सीट्स के साथ आप दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस एकजुट होगी? कांग्रेस की कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और राजीव शुक्ला जी के नेतृत्व में एकजुट है। जिस गुटबाजी की ये बात कर रहे हैं तो उन्हें अपने ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला जी के बारे में, राहुल गांधी जी के साथ, सोनिया गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। कांग्रेस की विचारधारा हिमाचल प्रदेश में बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी जिस सपने को सजा कर बैठी है वो जनता हिमाचल की पूरा नहीं होने देगी। आजकल प्रभारी आए हैं बीजेपी के और सह प्रभारी भी आए हैं, उन्होंने भी दावा किया है कि 2022 में अगर प्रभारी ये बोल दें कि हमारी सरकार बनेगी तो वो गलत फहमी में रह रहे हैं। वो हिमाचल की जनता तय करती है, हिमाचल के लोग तय करते हैं। हिमाचल के लोग गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। उस तरफ भी हिमाचल की जनता नजर गिराए बैठी है। तो निश्चित तौर पर उन्हें सपने देखने दीजिए, हसीन सपनों में रहने दीजिए। 22 का जो चुनाव होगा वो हमारी एक अच्छी नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मेरा ये मानना है कि 22 में कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी से कड़ी टक्करेगी। तो ये थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार 3 साल में पूरी तरह से विफल रही है विकास कार्यों को करवाने में, और जिस तरह से कोरोना काल में मृत्यु हुई है और लोग बेरोजगार हुए हैं, उनके लिए कोई पैकेज की जो है वो घोषणा नहीं हुई है। इसको लेकर भी इन्होंने सरकार पर जो है आरोप लगाए हैं। साथ ही इन्होंने 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है और बहुमत के साथ सरकार बनने का इन्होंने दावा किया है। और कांग्रेस पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी को लेकर भी इन्होंने साफ कहा है, किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी जो है वो वर्तमान में भाजपा में है और 2022 में जनता कांग्रेस को एक बार फिर से सत्ता में लाएगी। शिमला से पंजाब केसरी टीवी के लिए योगराज शर्मा।